मैं मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं चैनल एक नजर इधर भी। दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का मुकरमा से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसे सुनकर आप निश्चय ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये खबर इतनी ही बुरी भी है क्योंकि इस शख्स ने जिसे गिरफ्तार किया गया है सऊदी पुलिस के द्वारा, उसने एक बड़ी जुर्रत की। उसने क्वीन एलिजाबेथ II की निधन के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए उसके नाम से उन्होंने उम्र करने की कोशिश की और एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया, जिसके वायरल होने के बाद लोगों ने सऊदी अरब की पुलिस और प्रशासन से ये अपील की कि इस शख्स को फौरन गिरफ्तार किया जाए जिसने ये गुनाह किया है कि ब्रिटेन की महारानी के नाम पर उसने उम्र किया, जो कि निहायत ही गलत बात है। लोगों की इस अपील के बाद सऊदी अरब के प्रशासन ने तत्परता दिखाई और सऊदी अरब की पुलिस ने यमन के इस शख्स को फौरन गिरफ्तार किया और सलाखों के पीछे डाला। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मुसलमान जब उम्रा करने पहुंचता है तो वो अपने मरहूमीन और बुजुर्गों के नाम से भी उम्रा करता है और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं भी करता है। लेकिन यमन के ये शख्स, इसने ब्रिटेन के क्वीन एलिजाबेथ II के नाम से उम्रा करने की जुर्रत की और हाथ में एक बैनर भी लेकर इसने ऐलानिया ये कहा कि हमने क्वीन एलिजाबेथ II के नाम से उम्रा किया है। और इस बैनर पे क्या लिखा था? इस बैनर पर लिखा था कि क्वीन एलिजाबेथ के नाम पे उम्रा और अल्लाह ताला इस उम्रा को कबूल फरमाए और क्वीन एलिजाबेथ को जन्नत नसीब फरमाए। दोस्तों, इसने ऐलानिया ऐसा गुनाह किया जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसे यकीनन सलाखों के पीछे होना ही चाहिए। दोस्तों, को जैसा हम सभी जानते हैं, इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाला शख्स ही अपने मरहूमीन के नाम से और बुजुर्गों के नाम से उम्रा कर सकता है और उसके नाम पे दुआएं मग़फ़िरत भी कर सकता है। तो क्वीन एलिजाबेथ II जो ब्रिटेन की महारानी द्वितीय थी, उसके नाम से उम्रा करना गलत है क्योंकि वो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती थी। मैं आपको यहाँ यही बताता चलूं कि क्वीन एलिजाबेथ II की जो निधन है वो 8 सितंबर 2022 को गुरुवार के दिन अपने स्कॉटलैंड स्थित किला में निधन हो गया। यमन के इस शख्स ने क्वीन एलिजाबेथ के नाम से जो उम्रा करने की कोशिश की है, इसके पीछे जो कारण रहा है उस कारण को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वर्ष 1986 में ब्रिटेन का एक संस्था जो वर्क्स पियरेस के नाम से जाना जाता है, जिसके पब्लिशर डायरेक्टर्स हेराल्ड बुकर्स बेकर्स हैं, उन्होंने एक रिसर्च की थी कि क्वीन एलिजाबेथ II की जो वंशज है कौन है। इस रिसर्च स्टडी के बाद इस संस्था ने दावा किया कि क्वीन एलिजाबेथ II का जो वंशज है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वंशज से मिलता है, जिसे आप उर्दू में सिजरा भी कहते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं दोस्तों कि ये जो स्टडी की गई थी, ये 43वीं पीढ़ी तक की स्टडी की गई थी और इसकी एक डिटेल रिपोर्ट मोरक्को के अखबार ने वर्ष 2018 में प्रकाशित भी किया था। अगर इस अखबार की सत्यता को परखते हैं, उनकी खबर को देखते हैं, तो उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो स्टडी है इसमें बताया गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, उनकी 43वीं पीढ़ी क्वीन एलिजाबेथ II के वंशज से मिलता है। अखबार ने यह खुलासा किया था कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी थी और उनके वंशज से ही अल-कासिम नाम के एक राजा हुए थे स्पेन के। अल-कासिम के एक बेटी हुई जिसका नाम जायदा थी और जायदा के वंशज से ही सांचो नाम का एक बेटा हुआ और उसी वंशज से ही क्वीन एलिजाबेथ II का कनेक्शन है। बहरहाल दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरा अकीदा तो ये कहता है दोस्तों कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में कोई कुफ्र नहीं कर सकता। तो फिर एलिजाबेथ II जो महारानी कहला रही है और जिसे कहा जा रहा है कि वो उनके वंशज में है, तो ये सरासर मुझे प्रोपेगेंडा के सिवा कुछ नहीं लगता। लेकिन इसमें यह सच्चाई जरूर लगता है दोस्तों कि यमन का इस शख्स ने इन्हीं दावों की वजह से प्रभावित हुआ हो और क्वीन एलिजाबेथ के नाम से उम्रा करने मक्का मुकरमा पहुंचा हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपने कमेंट सेक्शन में इसे जरूर लिखें और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें
आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।